अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एरीज़ और साइन यानी बुर्ज हमल से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनो हज़रात के लिए रूहानी तौर पर एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का सिनेरियो बनने वाला है। रूहानी तौर पर आने वाले चंद दिन आपके लिए ख़ासे एक्साइटमेंट वाले हो सकते हैं। 12वें घर में 10 दिसंबर से नेपच्यून का ट्रांजिट ख़त्म होने वाला है। नेपच्यून का रेट्रोग्रेड इख्तिताम पजीर होने वाला है, जो आपको रूहानी तौर पर उलझनों से निजात देने का बायस बनेगा। इसके अलावा 28 नवंबर से ज़ोहल अपनी रुजत को ख़त्म कर रहा है और 28 नवंबर से लेकर 14 फरवरी तक आपके ज़ायचे के 12वें घर में 7 हालत में 7 एनर्जीज में आगे बढ़ना शुरू करेगा, जिससे जाहिर होता है कि आपके लिए आने वाले वक्त में रूहानी तरक्की के इम्कानात बड़ी हद तक रोशन होंगे। ऐसे अफराद जो रूहानी उलूम में दिलचस्पी रखते हैं, रूहानी तौर पर मजबूत होना चाहते हैं, ऐसे अफराद जो अपनी रूहानी सतह को बुलंद देखना चाहते हैं, तो आपके लिए आने वाले वक्त में बड़ी खास किस्म की तब्दीलियां होने वाली हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी में दिलचस्पी रखते हैं और अपनी जिंदगी के दीगर सेक्टर्स पर प्लैनेट्स के असरात के बारे में जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मुअज़्ज़ज़ एरीज़ ख़वातीनो हज़रात, नेपच्यून और ज़ोहल की रुजत का खात्मा आपके ज़ायचे के 12वें घर में आपको स्पिरिचुअली ग्रो करने के बड़े मौक़ों से रूशनास करा सकता है। इसके अलावा आपके ज़ायचे के 4थे घर में मुश्ती की रुजत, जो कि चंद हफ्ते पहले शुरू हुई है और 11 मार्च तक जारी रहेगी, आपको अपनी खानदानी जिंदगी, अपने पेरेंट्स से ताल्लुकात, अपने विरासती मामलात, अपनी फैमिली लाइफ में चंद एक रुकावटें और ताख़ीर या इल्तिवा दे सकती है। लेकिन 11 मार्च के बाद जुपिटर दोबारा अपने शर्फ पर होगा, यानी अपनी शर्फ याफ्ता एनर्जीज नाफिज करेगा, जो आपको आपकी फैमिली लाइफ में बड़े फ़वाइद से हमकिनार कर सकती है। ख़ानदानी ताल्लुकात में आप 11 मार्च 2026 के बाद बड़ा इजाफा देख सकते हैं। आपकी घरेलू ज़िंदगी में इस्तेहकाम और स्टेबिलिटी आएगी, वालिदैन से फ़वाइद मिलेंगे, विरासती मामलात, ज़मीन जायदाद, बंटवारे और तकसीम के मामलात में आपको फ़ायदे मिल सकते हैं। आप आने वाले वक्त में रूहानी तौर पर सबसे ज़्यादा लकी और सबसे ज़्यादा ताकतवर होते दिखाई देंगे, जिससे आप अपने जज्बात और इमोशंस पर कंट्रोल हासिल करेंगे और आपकी फैमिली लाइफ में आपके जज्बात और इमोशंस आपके लिए बड़े सूदमंद साबित हो सकते हैं। आपकी सोशल ज़िंदगी और आपके सोशल तल्लुकात, यानी आपकी दोस्ताना ज़िंदगी और समाजी तल्लुकात के हवाले से इस वक्त में प्लूटो आपके ज़ायचे के 11वें घर में मौजूद है। प्लूटो का बुर्दल में क़याम 6 मई 2026 तक रहेगा और 6 मई 2026 को प्लूटो एक बार फिर अपनी रुजत का आगाज करेगा। अलबत्ता अब जब आप प्लूटो के डायरेक्ट मोशन में रुजत से आज़ाद है, तो आपको अपनी सोशल ज़िंदगी में एक बड़े चेंज से गुजरने का मौका मिलेगा। गो के प्लूटो के असरात बुर्दल में कुछ ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होते, लेकिन आपके लिए ये एक ऐसा वक्त है जब आप अपनी दोस्ती के दायरों को तब्दील होता देखेंगे। आपकी ज़िंदगी में कई एक पुराने दोस्त आपसे थोड़े दूर हो सकते हैं और आप नए दोस्तों की तरफ बढ़ते मालूम हो सकते हैं। सोशल सतह पर आपके वकार, आपकी रेस्पेक्ट, आपकी रेपुटेशन के हवाले से आपके लिए ये वक्त थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन इसमें आपके लिए फ़ायदा ये होगा कि आप अपने पोटेंशियल से, अपनी हैसियत का अच्छे तरीके से इदराक हासिल कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि सोसाइटी में कहाँ पर आप फिट आते हैं और किन जगहों पर आपको नहीं जाना चाहिए। अब आपके पास ये एक ऐसा वक्त है जब आप अपने दोस्तों को परख सकते हैं, उनको जान सकते हैं और उनके दिल में आपके बारे में क्या ख्यालात हैं, आपके हवाले से वो क्या सोचते हैं या आपको किस दर्जे पर रखते हैं, ये आपको जानने का मौका मिलेगा। गोया यूं कहा जा सकता है कि आपकी दोस्ताना जिंदगी और सोशल तल्लुकात में अब रोज बरोज आप एक नयापन देख सकते हैं। तख्लीक और तबाही का एक ऐसा प्रोसेस चल सकता है जो आपके माजी के चंद दोस्तों, चंद लोगों, चंद तल्लुकात वाले अफराद से आपको दूर कर सकता है। आपकी विल पावर में इजाफा होगा, जिससे आपकी फैसला ज्यादा तेज हो सकती है, ज्यादा स्ट्रांग हो सकती है। सोशल तल्लुकात में आपको तरह तरह के नए एक्सपेरिमेंट मिल सकते हैं जो आपके दिमाग को ज्यादा खोलने वाले होंगे और आप अपनी जिंदगी के हवाले से, अपने सोशल तल्लुकात और अपने हालात वाक़यात के हवाले से चंद उमूमी फैसले कर सकते हैं। आपकी मार्फत बढ़ सकती है। आप में नए दोस्त बनाने की चाहत और ख्वाहिश या तलब में भी इजाफा होगा। प्लूटो की नजरात आपके ज़ायचे के 7वें घर पर यानी खाना मोहब्बत पर होंगी, जिससे आपको अपने
मोहब्बत की ज़िंदगी या अपनी लव लाइफ में भी अपने आप को ज़्यादा सिक्योर करना होगा, ज़्यादा समझदारी से आगे बढ़ाना होगा। आप में जज्बात की एक नई शिद्दत आ सकती है जो लोगों से ताल्लुक़ रखती होगी, जो लोगों से आपके कनेक्शन और आपके ताल्लुकात से ताल्लुक़ रखती होगी। आपके ज़ायचे के दूसरे घर में यानी खाना दौलत में इस वक्त यूरानस की रुज्जत है। यूरानस 4 फरवरी तक बुरसौर में रेट्रोग्रेड हालत में होगा, जिससे आपको इत्तला दी जाती है कि 4 फरवरी तक आपको रुपए, पैसे और माली मामलात में थोड़ा इस्तेहकाम और स्टेबिलिटी को हासिल करने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी होगी। दौलत के हवाले से आपको 4 फरवरी तक नए एडवेंचर्स की तरफ बिल्कुल भी नहीं बढ़ना चाहिए, बल्कि एहतियात से काम लेनी चाहिए। पैसे के इस्तेमाल में आपको कोशिश करनी चाहिए कि संभल कर इस्तेमाल करें, क्योंकि आपकी माली समझ बूझ में कमी देखने में आ सकती है। आपको माली हवाले से नए रिसोर्सेज दरियाफ्त करने में भी मसाइल का सामना हो सकता है। इंटरनेट, ऑनलाइन दुनिया वगैरह से भी आपको माली खतरात मिल सकते हैं, लिहाजा एहतियात के दामन को मजबूती से पकड़े रखें। 4 फरवरी तक आपको ज्यादा मोहतात रहना ही फायदा देगा। 4 फरवरी के बाद आपके लिए चीजें थोड़ी बेहतर अंदाज में आगे बढ़ना शुरू हो सकती हैं। 26 अप्रैल को यूरानस आपके ज़ायचे के तीसरे घर में एक दफा फिर इंटर होगा, जो आपको अपने बहन भाइयों, अजीज अकारब, दोस्त अहबाब से ज्यादा करीब करेगा। आपके राब्तों में इजाफा होगा और आपकी गैर मामूली ख्वाहिशात जिनका ताल्लुक आपकी बरादरी से है वो पूरी हो सकती हैं। 26 अप्रैल के बाद यूरानस का आपके ज़ायचे के तीसरे घर में कयाम करना आपको नए सफर की तरफ ले जा सकता है। आपकी जिंदगी में कई एक छोटे सफर आ सकते हैं जो आपके रिलेशंस को मजबूत करने का बायस बनेंगे और आपके लिए फायदेमंद सूरत हाल पैदा करेंगे। आपके लिए सबसे मुस्बत चीज आपकी रूहानी हालत है, जो आपको आने वाले वक्त में ग्रो करती नजर आएगी। आपको रूहानी तौर पर बेचैनियों से निजात मिलेगी। आप अपने अंदर ज्यादा स्टेबिलिटी और इस्तेहकाम देखेंगे। आपको अपने ख्वाबों, अपनी छठीस, अपने वुजदान, अपने विजडम से मदद मिलेगी। आपकी दूर अंदेशी में इजाफा होगा, आपकी बसीरत बढ़ेगी। आप मराकबा, चिल्लाकशी वगैरह करने की तरफ भी बड़ी तेजी से माइल होते नजर आ सकते हैं। 14 फरवरी तक आप रूहानियत की दुनिया में कई नई मनाजिल तय कर सकते हैं। पीरो मुर्शिद या किसी रूहानी गाइड से आपके राब्ते बहाल हो सकते हैं। आपके जज्बात पर आपका कंट्रोल आपको हकायक को समझने में मदद देगा। आप रियलिटीज के करीब होंगे और आपके दिल दिमाग पर मौजूद फिक्रें और गम खत्म होते जाएंगे। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।